हे गाइस, वेलकम टू द प्रेडेटर व्लॉग। और आज सुबह की स्टार्टिंग हो रही है एक मॉर्निंग वॉक के साथ। और हम लोग वैसे भी मॉर्निंग वॉक करने आते तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट राजस्थान पोहा सेंटर। लेकिन डाइटिंग भी एक चीज़ है तो हम लोग ये नहीं खाएंगे। और दूसरी बात, मैं पैसे नहीं लाया। मॉर्निंग वॉक में कौन पैसे लेके आएगा यार। एंड मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे को मेरा भाई भी है यहाँ पे। तो अभी प्लान हुआ है कहाँ जाने का, किले पे। यहाँ पे कोई फोर्ट है, उधर घूम के आते हैं, देखते हैं क्या जगह है। मैं तो भैया पहली बार आ रहा हूँ, आया था बहुत छोटा था तब आया था यहाँ पे, तो मुझे ऐसा कुछ आइडिया भी नहीं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। तो अब एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। दो दिन हुए यहाँ पे, तो 2 दिन एक्सप्लोर करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। और सबसे बड़ी बात, एक दोस्त से भी मिलना है। वो हमारा वेट कर रहा था कि हम कब आऊँ, तो अब जैसे ही फ्री होंगे यहाँ से तो उससे भी मिलने जाना है। पार्क आ गया है, एंट्री हो जाएगी यहाँ से। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई पार्क, ये पार्क है। और जस्ट उसके सामने है ना गवर्नमेंट म्यूजियम है। अभी तो बंद है ये, जब खुलेगा तब चलेंगे। मैं बुआ जी के यहाँ पे, मैंने अभी जैसे बताया कि मैं पहली बार आया हूँ, तो मैंने उनके घर की लोकेशन देखी। एंड मैं बता दूँ, घर की लोकेशन वाकई में बहुत बढ़िया है। यहाँ पे सब कुछ है, ज़्यादा दूर नहीं, फुट डिस्टेंस पे पार्क भी है, म्यूजियम भी है। मतलब मजा आ गया भाई, यहाँ देख के एकदम खुशी सी हुई है। बढ़िया जगह है, एकदम मजा आ गया। ये पार्क वाकई में बहुत बड़ा है, बहुत टाइम लग जाएगा एक्सप्लोर करने में भी है। सूर्यदेव महाराज। अब ओम है ना, हमें यहाँ लेके आया है। तो मैं बता दूं ये जगह है क्या, ये है वीरांगना लक्ष्मीबाई का फोर्ट। मतलब जो जहाँ पे वो किला कहते हैं, मतलब यही है वो किला जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई रहती थी। अच्छा ठीक है, गलत इन्फॉर्मेशन थी, ये यहाँ पे रहती नहीं थी, बस उनका किला है और रहती वो कहीं और थी। अच्छा, इसके नीचे उनका महल है। ये क्या पहाड़ पे बना रखा है क्या? ओ भाई, असली सीन है ना इस रोड के जस्ट बाद है, यहाँ से होगी इसकी एंट्री। तो अभी हम लोग नॉर्मल ज़मीन से 100 फुट ऊपर है, मतलब ज़मीन वो वाली है, ये वाली नहीं। तो दिस इज द सीन। वहाँ पे हल्का हल्का सा पहाड़ सा दिख रहा है, छोटा छोटा। और हम खुद एक पहाड़ पे है, वहाँ पे सूरजदेव महाराज। और ये रहा फोर्ट का एंट्री गेट। अभी अंदर जाने का सीन तो नहीं है क्योंकि हम वॉक करने आए थे। तो अंदर थोड़ी देर बाद आएंगे, जब नहा धो के एकदम तैयार होके तब ब्लॉगिंग करेंगे यहाँ पे। हाँ भाई, हेलो, अब क्या करना है? चले, चलो फिर प्रस्थान करते हैं। तो अब जहाँ से आए थे हम लोग वहीं पे वापस जा रहे हैं। यार मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ आज इसके अंदर जाने के लिए। सुबह सुबह आया हूँ, देख लिया, काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। तो ये है ना शायद रेड फोर्ट जो आगरा में है ना, उससे इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सोचा पार्क में एक और राउंड मार आते हैं। मन नहीं भरा तो एक और बार हमने पार्क में फिर से एंट्री ले लिया, ताकि देखे कुछ रह रहा हो तो ले लेते हैं व्लॉग में। टेम्परेचर को देखते हुए मैंने अपने पपर निकाल दिया है। ये हमारे कुछ भाई मित्र बैठे हुए हैं। मुझे भाई, दिस प्लेस वॉज रियली गुड और मुझे काफ़ी मज़ा आया। सबसे बड़ी बात, सुबह सुबह आ जाओ ना यहाँ पे तो दिल खुश हो जाएगा। सबसे मतलब इतना बढ़िया माहौल है, इतना बढ़िया ऑक्सीजन सी मिल रही है चारों तरफ से। नेचर अच्छा रुतबा दिखाता है यहाँ पे, दिल खुश हो गया। सो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बनाया पोहे। ये तो एंजॉय कर रहे हैं अपने पोहे, और इनको अपने चेहरे नहीं दिखाना, मत दिखाओ। बिल्कुल प्लेट साफ कर दिया, इतने टेस्टी थे। एक प्लेट से हुआ नहीं तो दूसरी प्लेट भी मंगा ली। और बुआ जी ने डाल दी मीठी वाली नमकीन। हाँ, इसके साथ तो मीठे पोहे अच्छे बनेंगे। तो अब निकले हम लोग शाम के वॉक के लिए, खाना पीना खा के। अब टाइम हो चुका है 9:32। माउडन बुआ। वेलकम टू द प्रेडेटर व्लॉग्स। और एक प्रॉब्लम हो गई थी, कल कुछ हो नहीं पाया, व्लॉगिंग हो नहीं पाई थी। और तो सोचा कि कल का और आज का व्लॉग दोनों मिक्स कर देते हैं, 2 दिन की वीडियो एक ही में कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट प्रॉब्लम है तो अपलोड होने में काफ़ी टाइम लग रहा था। तो सोचा कि छोड़ो यार, घर पे जाके आराम से अपलोड करेंगे। इसलिए मैंने इसको एडिट करके रखा हुआ है। अब बस घर जाना है, आराम से अपलोड करके आपको दे देना है, आप आराम से वॉच करिएगा। हो सके तो पूरी वीडियो देख लेना। टाइम हो चुका है 7:22। हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है, उनका पता नहीं। आ चुके हैं चाय भी, और हमारे बुआ जी भी उठ चुके हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेबी। साथ क्या खेलने का मूड है? फिर इसका टावर बनाओ, वो बनाते ना उसके ग्लास वाले टावर बनाओ बैठ के। करिश्मा भूम भूम उठ जा। एंड मैं आपको बताना भूल गया कि कल ना हम फोर्ट जा पाए, बस पार्क घूमे थे सुबह सुबह। दोपहर में भी आके बस छोटा मोटा लेटे ही आराम किया है, बस और कुछ किया ही नहीं था। बाहर भी नहीं घूम पाए।
आज एक दिन बचा हुआ है लास्ट, आज लास्ट डेट है, तो मतलब यहाँ पे रुकने की लास्ट है। तो अब पता नहीं जाना होगा कि नहीं होगा, तो मैं पता नहीं क्या होगा तो देखा जाएगा। आज का कुछ सीन वैसे लग नहीं रहा कि कहीं जाना चाहिए, बट देखते हैं, अगर लगता है कि कहीं जाएँ तो चले जाएंगे फिर, वरना फिर रात की ट्रेन तो है ही, निकल लेंगे अपने गाजियाबाद में। बट शायद आप लोगों को सिनेमेटिक्स अच्छे लगे होंगे बीट सिंह के साथ, मे भी अच्छे लगे होंगे। स्लो मोशन, फास्ट मोशन, सब मतलब सब बढ़िया तरीके से एडिट किया था। सो अब ऐसा है, कुछ खाने पीने का प्लान कर रहे हैं सुबह ब्रेकफास्ट वाला। तो अब बाहर चलते देखते कुछ लेके आते खाने पीने के लिए, बहुत अच्छी लग रही है, ब्रेकफास्ट हो जाएगा एटलीस्ट। भाई साहब निकाल लिए फरारी रेड कलर की। तो भाई बताओ क्या खिलाओगे आज? अब लोग आ चुके हैं दाऊ समोसे वाले पे। यहाँ का फेमस क्या है? यहाँ का फेमस है कड़ी समोसा। पहले पैक करा देना, हम लोग यहाँ पे नहीं खाएंगे, घर पे खा लेंगे। घर पे खा लेंगे ना, घर पे खा लेंगे। प्रॉब्लम ये है, अगर कोई बड़ी गाड़ी आ जाए तो निकल नहीं पाती, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि घर से बहुत दूर पड़ जाता है ये जगह। तो भाई ऐसा है, यहाँ पे आना अभी समोसे तैयार हो रहे हैं और इनको लग जाएगा टाइम, तब तक कहीं और चलते देख के आते कहीं। हमारे ओमी भाई ने डिसाइड किया किले पे घुमा के ला रहे, चलो किले पे चलते हैं। कल हम लोग यहाँ पे आए थे तो काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोगों को बतानी रह गई थी कि मैं अभी देखो अभी गया नहीं हूँ अंदर, तो मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन जो बाहर का मुझे पता है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। वो है ना, रानी लक्ष्मीबाई जब लास्ट उनका जो वॉर हो रही थी तो उन्होंने मतलब वहाँ से छलांग मारी थी उस साइड में, तो वो रानी लक्ष्मीबाई का जंपिंग पॉइंट है, मतलब उसको उस जगह को ऐसे ही बोलते हैं कि जंपिंग पॉइंट है। वो एरिया अभी बंद है, वहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उधर जा ही नहीं सकते, वहाँ पे मतलब स्टेयर्स लगा रखे ना, देख सकते हो आप लोग। तो अभी तो जिंदगी बहुत जीना है, कभी और आएंगे अभी घूमने के लिए, अभी तो वैसे सब कुछ बंद पड़ा है। इस रोड पे ना गाड़ी बंद कर दो तो भी काम चल जाता है भाई, कुछ भी करके नीचे तक तो पहुँचा ही देगी। तो अब हम लोग वापस अपनी जगह पे आ गए हैं, अब देखते हैं यहाँ से कुछ खरीद लेते हैं। भाई हमने तो ले लिया है, पूरी बात है यहाँ पॉलिथीन चल रही है क्योंकि मोस्टली जगह से अगर आप पैक करो तो पेपर बैग अब अवेलेबल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते। और अभी चलते हम लोग घर पे। लो जी भाई साहब बन रहे थे ना, एकदम ताजे ताजे गर्मा गर्म लेके आए हैं। सुबह का नाश्ता वाश्ता हो गया, सब तैयार भी हो गए। अब चल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे पास में एक म्यूजियम था जो मैंने आपको पहले दिखाया होगा, अब उधर विजिट करना। और हमें ज्वाइन कर लिया मेरी छोटी बहन ने और उसकी छोटी बहन ने करशु, और पता नहीं इसका नाम क्या था, परी। हाँ परी। तो वी हैव रीच्ड आवर गवर्नमेंट म्यूजियम, चलो देख के आते हैं। वैसे गवर्नमेंट है लेकिन फीस फिर भी लगेगी। सो दिस इज द म्यूजियम, लेट्स एंटर द राजकीय संग्रहालय झांसी, और इसका एंट्रेंस गेट है। सो वहाँ से ना टिकट काउंटर होता है, और हमने टिकट ले लिया और एक एक्स्ट्रा पास लिया कैमरा एंड वीडियोग्राफी के लिए, ये वाला पास है, देख सकते हो आप कि अब एंट्री यहीं से होगी ना। चलो फिर तो अब होगा यहाँ पे भ्रमण। मोस्टली चीज़ें यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई से रिलेटेड है, मीन्स लाइक सब जो भी यहाँ पे दिखाया गया है सब रानी लक्ष्मीबाई जी से रिलेटेड है। कल ये सीन देख लो आप लोग, इसमें इनकी ही शादी के लिए है, और ये तब का सीन दिखाया कि जब दामोदर राव जी का नामकरण हुआ था। आज की हमारी मिस गाइड है हमारी छोटी बहन करशु, करिश्मा बुम बुम। मुझे बताओ कि है क्या ये, मतलब कि क्या चीज़ है, क्या है ये? मूर्तियाँ थी और ये ठीक तब ये चीजें यहाँ पे लाके रखी हुई। अच्छा, मतलब उनको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया। हाँ, यहाँ पे ट्रांसफर करके आगे से ज्यादा चीजें रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है। अब इस सिनेरियो का मैं बताता हूँ, ये रानी लक्ष्मीबाई है और ये है बाल गंगाधर राव के छोटे भाई सदाशिव राव। तो मतलब इन्होंने कुछ बदतमीजी करी थी जिसकी वजह से रानी लक्ष्मीबाई इनको कैदी बना के ले जा रही थी। काफ़ी फ्लोर्स हैं यहाँ पे, तो ऊपर पहले देखते हैं, कहीं ऐसे घूम रहे हैं अभी तो। ये पूरा तो इसमें इंडियन स्टेट्स हैं ड्यूरिंग 1857 to 58, कुछ अपना सा दिख रहा है। ये तलवार है और ये ढाल है, धनुष, तरकश एंड बाढ़, ओ हर टाइप की तलवार। ये समझ में आता है, लेकिन ये भाई सर फोड़ देता होगा। यहाँ पर मोस्टली पढ़ने वाले लोग आते हैं, तो मैंने सोचा कि आज मैं भी पढ़ाई कर लेता हूँ, कुछ अपने हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। असली फाइट ये गांधी जी जवाहरलाल नेहरू ने नहीं करी थी, फिजिकल फाइट है ना बहुत सारे लोगों ने करी थी, जिसमें सबसे टॉप लिस्टेड में आती है रानी लक्ष्मीबाई। और सीरियसली सबसे बेस्ट मेरे को वही लगती है दिल से। सबसे पहली बात वो वुमेन थी उस वक्त, है ना, सोचो वुमेन को ना कुछ करने दिया जाता था, ना कुछ होता था उनके साथ, जस्ट बंदिश में रहते थे, लेकिन स्टिल वो फाइट करती थी, अपनी सारे हक के लिए लड़ी थी। बहुत बड़ी बात है, मैटर करता ही है। यहाँ पर कुछ हैंडमेडेड दिखा रहे हैं, पेंटिंग्स लगी हुई है, कुछ ग्राफिटीज टाइप की हैं, पेंटिंग्स हैं। हमारे जितने भी पुराने कल्चर है ना, ये उनसे रिलेटेड है। जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो ये पुराने ज़माने का पैनोरमा है।
तो ये बुंदेलखंड का लोक जीवन है, मतलब कि जो नॉर्मल लाइफ वहाँ पे लोग अभी भी जीते हैं, जमाने से भी रिलेटेड है, लेकिन अब थोड़े मतलब कपड़े वपड़ों में मॉडर्न चीजें आई होंगी। अब कुछ स्कल्पचर्स देख लेते हैं। ये सारे पार्ट्स मुझे ऐसा लग रहा है फोर्ट के ही है, फोर्ट पे उठा के यहीं पे रख दिया है। तो ये पूरा एरिया ना स्कल्पचर्स का है जो झांसी फोर्ट में लगे हुए थे। पहले बताया गया था कि क्या नाम है, अभी कुछ साल पहले झांसी फोर्ट को तोड़ा जा रहा था, तो वहाँ की जो फेमस मतलब कि जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी उनको उठा के इस म्यूजियम में लाके रख दिया। और खुशी की बात ये थी कि फोर्ट को भी कुछ नहीं किया गया, मतलब गवर्नमेंट ने काफी केसेस लड़े और फोर्ट को बचा लिया गया। इसमें तो लिखा हुआ है कि ये स्कल्पचर है ना हनुमान जी का है, जो कि एक प्लेस से उठाया गया था। मैं जानता हूँ आप लोग शायद बोर हो रहे होंगे इस जगह को, लेकिन जब आप यहाँ पे आओगे और अगर आपने कभी भी रानी लक्ष्मीबाई की स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको ये जगह भी इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि इसके अंदर काफी राज छुपे हुए हैं और वो राज यहीं पर आके खुलते हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कोई नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ब्लॉगिंग करते हुए। एक दो लोग हैं और मेरे को नहीं लगता कि उन लोगों को मेरे से कोई प्रॉब्लम है कि मैं ऐसी तेज आवाज में बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये सिनेरियो है होलिका दहन का, जो अपन लोग होलिका दहन करते हैं, तो मतलब नाच गाना हो रहा होता है उस वक्त। अब इसको देखो, इसकी मुंडी नहीं है। सोचो, काफी जगह देख रहा हूँ वहाँ पे मुंडी नहीं है। पता है क्यों? इसका रीजन क्या है? जब ये चीजों को जमीन से या कहीं से निकाला गया या उखाड़ा गया तो उस वक्त उनके मुंडी अलग हो गई होगी। यही हो सकता है, मुझे तो यही समझ में आ रहा है। बाकी ऐसा तो नहीं है कि हाँ शरीर रख दिया और पार्ट कहीं और दुबका के रखे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यही हुआ होगा कभी। कास्टिंग टेक्निक ऑफ कॉइन्स, मतलब ये टेक्निक थी तब जब हम लोग गोल्ड कॉइन्स बनाते थे और उस टाइम के जो वर्किंग कॉइन्स थे वो बनाते थे। ये कुछ काफ़ी अमेजिंग सा लग रहा है। सबसे बड़ी बात, म्यूजियम को काफ़ी सफाई से मतलब रखा गया है, मतलब साफ सफाई अच्छी खासी दिख रही है। बट यहाँ पे है ना, अगर वो पॉलीथीन टाइप के वो दे देते थे जिसमें हम लोग पहन के अंदर आ सकते हैं तो ज़्यादा बेटर था और सफाई रहती। चल में वो पॉलीथीन भी नहीं होती है, वो पेपर टाइप के होते हैं, पेपर बैग्स टाइप के होते हैं जो फोटो में लगा सकते हैं और फिर उसके अंदर आ सकते हैं। ये सारे पुराने कॉइन्स के सेक्शन है, जितने भी पुराने उस टाइम के कॉइन्स हैं, जितनी भी मतलब कि बहुत पुराने चंद्रगुप्त के हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे डायनेस्टीज के जो उस टाइम के कॉइन्स चलते थे, इसमें लगा रखे हैं। ये सेक्शन एक और एक ये सेक्शन है। ये है स्टोन एज टूल्स, जो देख सकते हैं आप लोग। थोड़ा यहाँ पे डार्क है तो थोड़ा डार्क दिख रहा है, वरना इधर लाइट्स दे रखी है तो उसके हिसाब से ये दिख रहा है। डेली लाइफ के बेसिस पे थे, जैसे शिकारी एंड ऑल दैट, उस टाइप के बेसिस पे थे। और ये हमारे बर्तन टाइप में है कुछ, ये छोटे छोटे देखो, ये शायद अचार का था, ये चटनी के लिए, मैं खीर रखते थे। कोई जोक्स नहीं है, मुझे नहीं पता उस वक्त क्या था, इतना डीपली कुछ लिखा नहीं है इसमें कि किस किस चीज़ें के लिए यूज़ किया गया। नहीं पता ये टेराकोटास क्या होता है, लेकिन ये पूरा रूम है ना टेराकोटास से भरा हुआ है। मतलब अब होता क्या ये नहीं पता, बस ये थोड़ा अलग सेक्शन दे दिया जिसमें स्टोन एज टाइप के टूल्स दे रखे हैं। प्लीज़ मुझे बताओ ये टेराकोटास होता क्या है? मैं गूगल कर लूँगा, लेकिन फिर भी मुझे उससे समझ नहीं आएगा, तो कोई फिजिकली मुझे समझाए कि ये होता क्या है फेस टू फेस, तो शायद मैं समझ जाऊँ। वो तो अच्छा था, मैंने मिस नहीं किया। लेकिन दिस इज़ द फ्लैग ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। जब रानी लक्ष्मीबाई का शासन चल रहा था तब का ये फ्लैग है। इसमें स्ट्रेंथ दिखाई गई है, जिसमें बजरंगबली की फोटो लगा दी कि उस टाइम पे कितनी मेहनत करी होगी उन लोगों ने। एक ये गैलरी है लेट्स प्ले विद मनु। मनु मतलब उनका मनी करने का, जैसे आप लोगों ने मूवी देखी होगी तो उनको प्यार से, जब वो छोटी थी तब इनको प्यार से बुलाते थे मनु। इसमें हम सोच के आए थे कि यहाँ पे इनके छोटे मोटे खिलौने दिखाए जाएंगे जब ये बचपन में खेली होंगी, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ पोर्ट्रेट्स लगी हुई हैं, वो भी उन सीन्स की लगी है जो हमें पता है। तो इस म्यूजियम में बस इतना ही था। और मैं बता दूँ इस म्यूजियम की टिकट्स कितनी है। सबसे पहले अडल्ट की है 20 रुपये, नहीं 10 रुपये। और अगर आप लोग कैमरा एंड वीडियोग्राफी एंड जस्ट लाइक मैं ब्लॉगिंग कर रहा तो उसके लिए आपको अलग से टिकट लेनी पड़ेगी, जो कि पड़ेगी 20 रुपये। यहाँ पे थोड़ा मतलब फैमिली के हिसाब से भी देखा जाए तो अगर फैमिली जा रही तो मतलब समथिंग कुछ % डिस्काउंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग 3 आए तो हमारे 35 ले ले, जिसमें हमारी वीडियोग्राफी वाली चीज़ मिक्स है। तो वैसे तो इधर कुछ था नहीं, लेकिन शायद ये म्यूजियम सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई को लेके ही बनाया गया है। ऐसा कुछ इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली चीज़ नहीं डाली गई है। तो यही था एंट्रेंस गेट और यही एग्जिट गेट। बाकी बाहर थोड़े से स्कल्पचर लगे हुए। तो अब हम लोग आ चुके हैं म्यूजियम के बाहर। म्यूजियम में जो दिखाना था वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। जो इंपॉर्टेंट था वो दिखाया। एक्चुअली बहुत सारी चीजें थी एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन जब आप लोग यहाँ पे आओगे तभी आपको समझ में आएगा। सिंपल बात ये है, अगर आपको रानी लक्ष्मीबाई के बारे में डीप में जानना है तो सिंपल है, झांसी विजिट करो और कुछ नहीं, कहीं और जाने की जरूरत है नहीं, ना मूवीज देखने की जरूरत है, ना सीरीज देखने की जरूरत है, कुछ नहीं, जस्ट यहाँ विजिट करो, आपको सब कुछ उनकी पूरी कहानी सब कुछ पता चल जाएगी। क्योंकि जस्ट बाहर ये थोड़ा पार्क है, यहाँ पर आप टहल फैल सकते हो, लेकिन यहाँ पे है ना कुछ बढ़िया चीज दिखाई गई है। फॉर एग्जाम्पल शिकारी लोग शिकार कैसे करते थे, शिकार को लेके कैसे जाते थे, अपने कपड़े कैसे धुलते थे और अपना खाना कैसे बनाते थे। चलो खाना वाली तो दिखा देता हूँ, खाना कैसे दिखाएंगे, बाकी आगे भी कुछ है। यहाँ पे ऐसे खाना बनाते थे। शायद ये प्लांटिंग दिखा रहे हैं, मे बी शायद ये प्लांटिंग ही दिखा रहे हैं या सिक्योरिटी, हाँ नहीं प्लांटिंग ही दिखा रहे हैं। ये टेराडाप्टर है, ये
टेराडाप्टर है, मुझे ये पता है, ये मैं श्योर हूँ ये टेराडाप्टर ही है। और ये दिखा रहे हैं मे बी, मेरे को उसमें कहीं इन्फॉर्मेशन लिख नहीं रखी है, लेकिन मेरे हिसाब से जब पहले ज़माने में जब लोग निशानियाँ छोड़ते थे, जैसे एक मोमेंट छोड़ते थे, तो शायद ये ड्राइंग करते हुए दिखा रहे हैं। वो कहते नहीं, वो गाड़ के पत्थर मार के एकदम पहाड़ों के अंदर लगा देते थे। बाकी इसको देख के तो समझ ही गए हो ये क्या चीज़ दिखाना चाहता है। I mean, मैं इसको सामने से नहीं दिखा सकता, सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात है, ये आप जानते हो ये क्या चीज़ है। कमेंट करना कि इस प्रोसेस, ये जो दिख रहा है, इसको बोलते क्या है। मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं बताना चाहता। अगर आप लोग ने कभी पढ़ाई करी होगी तो आपको पता होना चाहिए कि इसको बोलते क्या है। चलो, जितनी इन्फॉर्मेशन देनी थी मैंने दे चुका हूँ, और बाकी आपने वीडियो देख ही लिया, मतलब ब्लॉग देख ही लिया है मेरा। क्या पार्क चलना, चलो। अगर ये बात तुम गर्मी में कहती ना तो मैं पक्का मना करता, क्यों धूप इतनी हो रही है ना, गर्मी वाली धूप होती है ना तो मैं बिल्कुल नहीं जाता। मैं बोलता चलो घर में चुपचाप पंखे के नीचे बैठो। अगर टेम्परेचर अच्छा है ना अभी यहाँ पे, तो उसके हिसाब से हम लोग घूम सकते हैं। जहाँ घुमाना है घुमा लो, बस किले पे नहीं जाना मेरे को भी। तो म्यूजियम का जितना भी हमें घूमना था वो घूम चुका है। बाय बाय म्यूजियम। ये गवर्नमेंट म्यूजियम की टाइमिंग दे रखी है, 10:30 से 4:30 बजे खुलता है। हम लोग इसीलिए वेट कर रहे हैं। उस दिन हम लोग मैं वॉक के लिए गया था ना, तब म्यूजियम खुला नहीं था। और अच्छी बात है कि यहाँ पे ये लगा रखा है, वरना बहुत लोग अंदर जाके पूछना पड़ता कि कितने बजे खुलेगा ना, ऑल दैट बाहर लगा रखा है। और यही टाइमिंग है 10:30 बजे से शाम के 4 साढ़े 4 बजे तक के लिए। दूसरी बात, यहाँ पे ना सफाई बहुत है, तो हमने जो टिकट्स ली थी अब इनका कोई यूज नहीं है। हम ही लोग हैं जो अपने इंडिया को गंदा होने से बचा सकते हैं। सो प्लीज यूज डस्टबिन व्हेनेवर यू जस्ट विजिट एनीवेयर, एज मोर एज पॉसिबल। जितना पॉसिबल हो सके प्लीज अपने एरिया को गंदा मत करो। और सुबह तो हम लोग इसे गए तो काफी भीड़ थी, लेकिन अब एकदम सन्नाटा सा हो रखा है। ये इलेक्ट्रिसिटी पोल गिर गया है, वो दिख रहा है एक्चुअल में। बट ये बच्ची मुझे बहुत परेशान कर रही है। इसको झूला झूलना है और नखरे दिखा रही है मैडम। झूला झूलना है ना, झूला झूलना है ना तुम्हें, हाँ या ना। कुछ नहीं बोली कि तो घर जा रहे हैं हम लोग, फिर झूला झूलना है कि नहीं झूलना, चलो फिर। पता है यहाँ पे झूले कहाँ होते हैं, तो जाओ ना, फिर बैठो, वेट क्या कर रही हो। काम करो, यहाँ से कूदो और वहां से जंप मार लो। क्या हुआ, कंफ्यूज आए कहीं कैसे जाना है। तो ऐसा है, हम लोग सुबह आए थे तो हमने ये देखा था जिम, और इसको जिम अब करना है दोपहर के करीब 12 बजे के साइड में। वो एक्चुअली 2 बज गए हैं, 2 बजे इनको जिम करना है दोपहर में। वाह, ऊपर से ये तिरंगा बड़ा मस्त लग रहा है। इसके अंदर जाना, पता नहीं इसका रास्ता का समझ नहीं आ रहा, एंट्री कहाँ से हो रही है। फाइनली हमें एंट्री गेट मिल गया जो यहाँ से जाएगी। मैं तुम्हें पहले बता दूं, धूप सच्ची में बहुत तेज है। ये चीजें सब गर्म हो चुकी हैं, तुम्हारी तशरीफें शायद गर्म हो जाए, तो थोड़ा संभाल के। ओए 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 अब है ना हम लोग इस वाले झूले के मजे ले रहे। भाई क्या कर रही है तू, एक मतलब सिमेट्री बनाना इसमें। अरे पहले यार तो मुझे करने, चल ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, धीरे 1 2 हो गया, थक गई बस। नहीं थके नहीं है। पहली बात ये झूले नहीं है, ठीक है। अब इनको ना इस वाले मशीन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, इनकी हाइट छोटी पड़ रही है, और इनको पकड़ाने के लिए पहले इनको नीचे करो, और इनने पकड़ लिया फाइनली। अब इसमें ताकत लगाओ, इसको नीचे करो, हाथ से पुश करो, हाँ वेरी गुड, एक्चुअली पुल करो, वेरी गुड। उठना नहीं है, बैठे रहना है। थकने के बाद पार्क में भी अब थक गए, अब हम आ गए हैं बाहर। अब चलते हैं घर पे, तो घर नहीं जाना, तो अभी और घूमना है, ठीक है। लेकिन घूमेंगे कहाँ पे, वहाँ पे पार्क है ना, पार्क की साइड में वहाँ पे छाँव है, वहाँ पे चलते हैं आराम से बैठ। तो अब इसके छोटे भाई के लिए हमने बॉल ले लिए, इसमें ले ली, और इसको देंगे, इसके छोटे भाई को देंगे। कृष्णा के लिए हमने बॉल ली है। सबसे बड़ी बात, मैंने कृष्णा को अभी तक देखा नहीं है, देखा है तो इग्नोर किया होगा। यहाँ बॉल बहुत महंगी है, बार्गेनिंग करनी आती हो तो कर लेना। इस चीज का भी टेस्ट अलग है, मतलब मजे आ जाता है इसको भी खा के। पता चला इसका फेवरेट है। फाइनली हमारा रेडी हो गया। अब इसको खाते हुए, मतलब घर जाने में ज्यादा नहीं, बस फुट के डिस्टेंस पे हम लोग फिर घर चले जाएंगे और इसको खाते हुए चलेंगे। अब बुआ भी इसको खाएंगी, खाते हुए दिखाओ। ओह माय गॉड, बहुत बढ़िया। स्लो मोशन में नहीं खाना था। अब बुआ ना एंड दूर की फैमिली घर जा रहे हैं ताज से, मतलब उनकी ट्रेन अभी है, और मेरी रात को 11 बजे की है। हाँ भाई, तेरी बॉल कहाँ है, बॉल लेके आओ। अब फिर से कहीं बाहर जाने का मूड हो रहा है। सुबह समोसा खाया था ना, वो बहुत टेस्टी था, एक और बार राउंड मारने जा रहे हैं। चलो, तो फिर से हम लोग आ चुके हैं ताऊ समोसे वाले। मुझे इनकी तलब हो रही थी सुबह से, सुबह खाए थे एक बार, और एक बार और फिर आ गए, और स्टॉप करेंगे टेस्ट। और मैं बड़ा वेट कर रहा था भाई इसको खाने के लिए, सुबह वेट खाया था, फिर से खा रहे हैं एक बार। गर्मा गर्म मजा आ गया। सबसे बढ़िया कंसेप्ट इनकी कड़ी मजेदार। मैं तो कड़ी के लिए आया हूँ वापस, और कड़ी अलग से पैक करवा के लेके जाऊँगा। कड़ी बाकी में खुद इसमें अलग ही अरोमा आ रही है, किसी चीज़ के पता नहीं क्या चीज़ डाली है, लेकिन अरोमा बड़ी मस्त है। हाँ, एक बार आओ यहाँ पे फिर से
ये जरूर खाना, कुछ खाओ ना खाओ, ये जरूर खाना। अभी भी एक से पेट नहीं भरा, एक और, वन मोर भैया, बहुत बड़ी चीज, एक और। मेरा पता तैयार है, अब इसको खाते हैं एक और बार। मतलब मैं सुबह से 3 बार खा चुका हूँ, ये वाकई में बहुत टेस्टी चीज है यार। बड़ी प्लेट से और इस खाली कटोरी तक का सफर आपको आधा स्वर्ग सा दिखा देता है। ऐसा लगता है जन्नत को आप बस प्रणाम करके आए हो। समोसे तो थे ही कमाल के, ये देख के भी थोड़ा सा जी ललचा रहा है, तो अब इसको भी टेस्ट करेंगे। और ओम भाई ने ये गुजिया करवा लिया, ठीक है। अब हमने ये ले लिया गुजिया, अब इसके पहले इसको खोलेंगे कैसे। ये पूरा चटनी मावा सब कुछ इसमें, मतलब परफेक्ट। 5 गुजिया को टेस्ट करते हैं, मीठा मीठा, मतलब नमकीन के बाद तो मीठा चलता ही है। गोली की गुजिया तो होती है, लेकिन ये गुजिया भी मस्त है, मजा आ गया। बड़ा, सबसे बड़ी बात है बड़ा साइज है, तो ज्यादा खाओगे मजा आएगा। अंकल जी, आपकी एक तारीफ कर दूं, मैं आया हूँ दिल्ली से और ये खा के मजा आ गया, ठीक है। दूसरा, ये खा के मजा आ गया। आपकी वो कड़ी वाला कंसेप्ट मुझे बहुत बढ़िया लगा, सही में बहुत टेस्टी था। मैं सुबह आया था एक बार खा के, वहाँ पे मुझे घर पे लेके पैक करके गए थे, देखेंगे कैसा है। वापस मैं आया हूँ, पूरी दोपहर में मैंने कुछ नहीं खाया, मैं समोसे फिर से खाने आया हूँ। सही बता रहा हूँ, बहुत टेस्टी आपने बनाया, दिल खुश हो गया। कितने साल पुरानी दुकान है ये, कुछ आइडिया आपको? बहुत पुरानी, मेरे को तो बता रहे 70 साल पुरानी है, उससे भी ज्यादा। ओ भाई, सुबह तो ये एरिया वैसे ही बढ़िया हो जाता है, लेकिन रात को भी एकदम ये स्ट्रीट लाइट्स बढ़िया, एकदम पुरानी वाली, कितनी मस्त लगती है इस रोड पे। सो अब टाइम हो गया है अरे यार, ये भी करने लगी है। सो अब टाइम हो गया अपने घर वापस लौटने का। बुरा लग रहा थोड़ा, मैं जिस काम किया था वो तो हो ही नहीं पाया, बट बढ़िया जगह थी, काफी मस्त, मजा आया, बहुत मजा आया। बाजी नमस्ते। नमस्ते। अब स्टेशन पहुंच गया, मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आएगी। झांसी बदल रहा है, देश बदल रहा है। चलो भाई, झांसी को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो काफी लोगों से मिलना भी है, बहुत लोगों से तो मिल ही नहीं पाया मैं। मेरी लास्ट मोमेंट में भी प्लान कैंसिल हुए हैं और काफी जगह घूमने के लिए भी रह गई है। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि मेरे को ना रेलवे स्टेशन काफी साफ सुथरा दिखा। मेरी ट्रेन आ चुकी है, बस ये वाला आगे अभी लगने वाली है। और ये देखो मेरा कुछ तो आ गया है। लोल, हमारी ट्रेन है शेकिंग बड़ी बड़ी यार। टाइम हो गया 3:08 और ये बज रहे हैं रात के, दोपहर के नहीं। एंड मैं आ चुका हूँ अपने शहर, ऑब्वियसली आगरा। में उतरने नहीं वाला क्योंकि इसको सेव कर रहा है, मैं डायरेक्ट गाजियाबाद जा रहा हूँ। देखा है रात के 3 बज रहे, अभी आ रही है नींद, लेकिन मैं सोऊंगा नहीं क्योंकि मैं कंट्रोल कर लेता अपनी बॉडी पे कि सोना नहीं है ट्रेन के अंदर, तो इस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं सोना। झांसी के बाद, ग्वालियर के बाद जैसी ट्रेन क्रॉस की तो उसके बाद एकदम मक्खन चल रही थी, दिल खुश हो गया। एक चाय हो जाए। चाय ये वाली वैसे मुझे पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, अब नींद आ रही है बहुत तेज, तो अभी जस्ट इसी काम चला लेते हैं। वेलकम टू आगरा कैंट स्टेशन, बट इट्स टाइम टू से बाय। इट्स 6:32, ऑन टाइम है ट्रेन। ये वाली कमाल कर दी, गोवा एक्सप्रेस, यही है गोवा से, और हजरत निजामुद्दीन इसका लास्ट स्टॉप था, और एकदम परफेक्ट टाइमिंग आई है। भाई साहब मैं खुश हो गया भाई, 2 मिनट लेट थी बस, मतलब 2 मिनट तो चलो कोई ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन 2 मिनट बहुत होते हैं। अगर इसने 2 मिनट लेट किया ना तो भी बहुत बड़ी बात है, बट हमें तो टाइम से पहुंचने पे मतलब है ना, तो हम तो टाइम से पहुंच गए। बस यहाँ से बस पकड़नी है। अब ये जो छोटी सी ट्रिप थी 2 दिन की, मजा भी आया काफी, और काफी दुख हुआ, और काफी खुशी भी मिली है। सबसे बड़ा दुख है कि मैं ओपी से नहीं मिल पाया, मतलब अब क्या बताऊँ, सिचुएशन कोई नहीं समझ रहा, मैं समझा भी नहीं सकता एक्चुअली क्या सिचुएशन है। ओपी से मैं क्यों नहीं मिल पाया, और हमने पता बहुत डिसाइड किया था कि हम लोग यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे, लेकिन घूम ही नहीं पाए। मिलना मतलब उसका फेस रिवील तक ही हुआ यार। अब सिंपल है, जस्ट मुझे घर पहुँचना है, वो भी ऑन टाइम, मतलब मुझे टाइम से घर पहुंचना पड़ेगा, मेरे को जल्दी आना पड़ेगा। क्या पता अभी बसेस स्टार्ट नहीं है कि नहीं मिलेगी, क्योंकि सुबह 6:30 बज रहे हैं और मुझे पता नहीं है कि बस अभी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैंने पूरी रात पलक तक नहीं झपकाई है कि 5 मिनट के लिए भी सोया हूँ, तो ये तो मेरे लिए अचीवमेंट वाली बात है यार, मैं सोया तक नहीं था, सोचो। और दूसरी बात है भाई, बहुत ठंड लग रही है, ठंड है ना वाकई में बहुत बढ़ गई है। बिना चाय पी तो मैं आगे नहीं बढ़ने वाला, तो सबसे पहले चलते हैं टी स्टॉल पे और वहाँ पे पीते चाय। तब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा मैं चाय पीऊँ तो पीऊँ कहाँ पे। इस वाली टी स्टॉल पे ना भीड़ सी लग रही है, तो यहीं पे पी के देखते हैं, क्या पता अच्छी हो। ये लग रही है हमारी कुल्हड़ वाली स्पेशल चाय, थैंक यू वेरी मच। मैं करता हूँ उसके साथ एंजॉय और फिर आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। जो नींद आ रही थी वो भी उड़ गई चाय पीने की वजह से।
लेकिन चाय वाकई में बहुत बढ़िया बनी थी भाई साहब, दिल खुश हो गया। अपना तो वही हिसाब है, छोटी दुकान बढ़िया पकवान। अब बस एक काम और अच्छा हो जाए, गाजियाबाद के लिए बस सर्विस चल रही हो यार, सीरियसली काम बन जाएगा मेरा। फिर मैं ऑन टाइम घर पहुंचूंगा, फिर तो मतलब मजा ही आ जाएगा। चलो अपना ये वाला काम भी बन गया भाई साहब, पकड़ लेते हैं ये वाली सीट। अपना काम तो हो गया, अब बस डायरेक्ट घर। और मैं चाहता हूँ कि अब इस ब्लॉग को करते हैं इसी बस के अंदर एंड, और मिलते हैं। अब मैं सोऊंगा पहले तो, और उसके बाद उठा, अगर कुछ बना तो शाम को अपलोड कर दूंगा, वरना अभी घर जाती ये वाली वीडियो तो अपलोड होगी। थंबनेल हमने सब बना के रखा हुआ, कोई टेंशन की बात नहीं, बस जस्ट अपलोड पे लगाना है, और अपलोड होने के बाद आप लोग देख सकते हो। तो अब करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।